कौन है वो बहादुर जो मुझसे टक्कर लेने आया है? बुलाओ उसको। राजकुमार नमस्ते। मैं आपके साथ इस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने आया हूँ। मैं केशव नगर का एक किसान हूँ। एक किसान का बेटा भला मुझसे क्या मुकाबला करेगा? लगता है किसी ने तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं करवाया। क्यों है? राजकुमार, ताकत की परिभाषा कुशलता और समर्पण में होती है। चलिए देखते हैं। अशोक अशोक अशोक, तुमने ना केवल अपनी मेहनत से बल्कि अपनी बहादुरी से हमें प्रभावित किया। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बताओ तुम्हें इनाम क्या चाहिए, बोलो। महाराज, आपकी प्रशंसा के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे आपके दौलत की जरूरत नहीं है। बस आपसे एक विनती है। अच्छा कहो अशोक, तुम्हारी क्या विनती है? महाराज, मैं चाहता हूँ कि आप और आपका परिवार हमारे गांव में 1 महीने के लिए रहे। जैसे हम रहते हैं वैसी ही सादगी में रहे। केवल तभी आप हमारे दुख दर्द को समझ सकेंगे। यही विनती है महाराज। क्या हम एक गांव में ये कैसी मांग है? महाराज, ये एक साहसिक कदम होगा। प्रतियोगिता का नियम है, जो जीतने वाला इच्छा करेगा, राजा को तो वो इच्छा माननी ही होगी, क्योंकि राजा भी राज्य के कानून के अधीन आते हैं। सोच लीजिए। ये सच है। अगर मुझे अपनी प्रजा का दुख समझना है तो उनके साथ उनका जीवन जीना होगा। पिताजी, पर हम वहाँ रह कैसे सकते हैं? वहाँ की सुख सुविधाएं हमारे महल जैसी नहीं है। ये कैसे हो सकता है? बेटा आदित्य, हमें इसकी बात माननी ही होगी, नहीं तो दूसरे राज्य के राजा ये कहकर हमारा मजाक उड़ाएंगे कि राजा विक्रम एक साधारण पुरुष की इच्छा भी पूरी नहीं कर सका। ठीक है अशोक, मैं तुम्हारी ये विनती स्वीकार करता हूं। हम तुम्हारे गांव में आकर कुछ समय बिताएंगे, ठीक है? महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। आइए महाराज, आइए आइए आइए। यहाँ का जीवन उतना आसान नहीं है जितना महल में होता है। अब हमें यही देखना है सुखिया। हमने अब तक अपनी प्रजा के दुख को दूर से भी नहीं देखा, अब हम करीब से देखेंगे। यहाँ तो साफ पानी के लिए भी मीलों पैदल चलना पड़ता है। ये लोग इतनी कठिनाई में कैसे जीते हैं? रुक्मणी, शायद ये इनका दैनिक जीवन है। इनके पास ना तो हमारी तरह सुविधाएं हैं, ना ही आराम। यही इनका संघर्ष है। पिताजी, यहाँ के बच्चों के पास तो खेल खेलने के भी साधन नहीं है। वो देखिए ना, मिट्टी में खेलते हैं, कपड़े गंदे हो जाते हैं और उनके पास फटे पुराने कपड़े हैं। जी 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 जी, कितने गंदे हैं ये लोग। महाराज, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जमींदार ने हमारी सारी जमीन छीन ली है और अब हम मजदूरी करके किसी तरह गुजारा कर रहे हैं। महाराज, हमने कर्ज लिया था, पर उस जमींदार ने इतना सूद लगा दिया कि हम चुका ही नहीं सके। अब हमारे पास कुछ ना बचा महाराज, कुछ ना बचा। ये तो सरासर अन्याय हुआ। हाँ, मुझे समझ नहीं आया कि हमारी प्रजा ऐसी कठिनाई में भला जी कैसे रही है। सुखिया, मैं समझता हूं कि यहाँ के लोग कैसे कठिन परिस्थितियों में जीते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा कि तुम्हें छोटी छोटी चीजों के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। मैंने देखा है, सब कुछ देखा। महाराज, अब हम आपसे क्या छुपाएं, यही हमारा जीवन है। अब तो बस रहते रहते आदत सी हो गई है, लेकिन आपकी उपस्थिति से हमें आस है कि हमारे जीवन में कुछ सुधार हो सकता है।
बस और कुछ नहीं कहेंगे। महाराज, मैंने यहाँ के लोगों की सहनशीलता देखी है। इतना कठिन जीवन जीते हुए भी उनके चेहरे पर संतोष है। शायद हमें इनके लिए कुछ करना ही होगा। पिताजी, मैंने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं देखा था। ये लोग कितनी मेहनत करते हैं और फिर भी उन्हें न्याय नहीं मिलता। मुझे लगता है कि ये स्थिति बदलनी चाहिए। क्या कहते हैं आप? गांव वालों, मैंने तुम्हारे जीवन को करीब से देखा है। यह अनुभव मेरे लिए आंखें खोलने वाला रहा है। मैंने तय किया है कि अब से तुम्हें जमींदार के अत्याचार से मुक्ति मिलेगी। महाराज, क्या सच में आप हमारे लिए कुछ करेंगे? हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हाँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हारी जमीनों पर जो कर्ज है वो मैं खुद माफ करूंगा। अब से कोई भी जमींदार या साहूकार तुम पर अत्याचार नहीं कर सकेगा। महाराज, आपने हमारे लिए जो किया है उसका हम जीवन भर आभार मानेंगे। आप ही हमारे सच्चे रक्षक हैं। पिताजी, मैं भी इन लोगों के संघर्ष में इनके साथ हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारे राज्य में हर जगह इसी तरह का न्याय हो। जमींदार, तुम्हारे अत्याचार के दिन खत्म हुए। अब से तुम इस गांव के लोगों पर कोई अत्याचार नहीं करोगे। उनकी जमीनें और उनकी मेहनत उनकी अपनी है। तुम्हें इनसे कुछ भी हड़पने का कोई अधिकार नहीं है। महाराज 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 महाराज, कृपया मुझे माफ कर दीजिए महाराज, माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए। मैं फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगा। माफी महाराज, माफी। मैं तुम्हें एक अवसर दे रहा हूँ कि तुम अपने कृत्यों के लिए प्रायश्चित कर सको। अगर तुम अपनी जमीनें इन किसानों को लौटाओगे तो मैं तुम्हें क्षमा करने का सोचूंगा। बोलो। ठीक है, ठीक है, ठीक है जी महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब से ये किसान अपनी जमीन के स्वयं मालिक होंगे, जैसी आपकी आज्ञा महाराज। पिताजी, हमने जो सोचा था वो सच में हो गया। हमें न्याय मिल गया। हाँ बेटा, ये सब तुम्हारी मेहनत और हमारे संघर्ष का फल है। राजा विक्रम जैसे न्यायप्रिय शासक ने हमें सही मायनों में अपना हक दिलाया है। तुम लोगों की सादगी और मेहनत से मैंने बहुत कुछ सीखा है। हम अपने महल में तुम्हारी कठिनाइयों को समझ नहीं पाते थे, लेकिन अब हमें तुम्हारी संघर्ष की सच्चाई का एहसास हो गया है। ये मेरा कर्तव्य था। एक राजा का धर्म है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करे और उनके अधिकारों की हिफाजत करे। महाराज, आपने जो हमारे लिए किया है उसके हम ऋणी रहेंगे। आप हमारे सच्चे रक्षक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज, धन्यवाद। तुम्हारी भलाई में ही मेरी सफलता है। हमेशा इसी तरह एकजुट होकर अपने अधिकारों की रक्षा करना